हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 50 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 49 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एस सी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, ठीक है, इसका जो री एग्ज़ाम होना है आपका 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा अगर आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, यूके पीसीएस के, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब कहाँ स्थापित की गई। तो ये स्थापित की गई है देहरादून में। कहाँ पर स्थापित की गई है ये? तो ये स्थापित की गई है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घाटी चमोली जिले में स्थित नहीं है। हापला घाटी चमोली में है, हेलंग घाटी चमोली में है, सोल घाटी चमोली में है, लेकिन जोराई फूलों की घाटी ये चमोली में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है टिहरी जिले में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है टिहरी जिले में। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड की खोज किसने की। तो देखिए, रूपकुंड की खोज जो है ये किसने की थी। तो दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है रूपकुंड की खोज जो वो किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसको दुनिया की नज़रों में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए, रूपकुंड की जो खोज है ये की थी आर माधवन ने। किन्होंने की थी? आर माधवन ने, ठीक है। तो आर माधवन जो थे ये एक रेंजर थे। कौन थे ये? एक रेंजर थे। तो इसकी खोज जो है आर माधवन ने की थी। कब? 1942 में। कब की थी? 1942 में। और रूपकुंड की बात करें तो ये स्थित है चमोली में, जिसको कंकाली ताल या रहस्यमय ताल भी कहा जाता है। अब देखिए, दुनिया की नज़रों में जो लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? स्वामी प्रणवानंद को। स्वामी प्रणवानंद को जाता है। अगला है, डाट काली मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, डाट काली मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। डाट काली मंदिर की बात करें, जो भी लोग नया वाहन लेते हैं, ठीक है, नया वाहन लेते हैं जैसे बाइक, ठीक है, कार, स्कूटी, कोई भी वाहन लेते हैं तो वो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने जरूर जाते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो आप याद रखना, 1804 में। कब हुआ था इसका निर्माण? 1804 में। अगला है, लाखा मंडल के पुरावशेषों का वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। तो देखिए, लाखा मंडल के पुरावशेषों का वर्णन सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। तो ये मिलता है हिमालय माउंटेन्स में। किसमें मिलता है? हिमालय माउंटेन्स में। ये जो पुस्तक है किसकी है? जेम्स वेली फ्रेजर की। किसकी है ये पुस्तक? तो ये पुस्तक है जेम्स वेली फ्रेजर, ठीक है, फ्रेजर। तो जेम्स वेली फ्रेजर की जो है ये पुस्तक है। वहीं बात करें, देखिए, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो ये है हरि कृष्ण रतूड़ी की। किनकी पुस्तक है ये? हरि कृष्ण रतूड़ी, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल ये है अजय रावत। किनकी पुस्तक है ये? अजय रावत। मध्य हिमालय का पुरातत्व ये है यशवंत सिंह कटोच की। किनकी है? यशवंत सिंह कटोच की जो है ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना कब हुई। तो वुड स्टॉक स्कूल की स्थापना हुई थी 1901 में। कहाँ पर? तो मसूरी में। कहाँ पर हुई थी? मसूरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान यानी आईटीएम यह मसूरी में, बिल्कुल सही है। बिसपुरिया गुफा, बिसपुरिया गुफा देखिए ये चंपावत में नहीं है, गलत है। ये कहाँ पर है? तो ये है चक्राता में। कहाँ पर है? चक्राता, देहरादून में। ई प्रिजन कारागार ये भी कहाँ पर है? तो ये भी देहरादून में है। अगला है, निम्न में से कौन देहरादून में स्थित नहीं है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये देहरादून में है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड वन विभाग ये भी जो है देहरादून में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान देखिए ये देहरादून में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रुड़की में।
कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है रुड़की में और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1978 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सरताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। तो बौंड ओबरा ताल पिथौरागढ़, देखिए ये गलत है। बौंड ओबरा ताल पिथौरागढ़ में नहीं है, ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है टिहरी में। दिदुरी ताल रुद्रप्रयाग में है, मलवा ताल नैनीताल में है। अगला है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देवप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है देवप्रयाग टिहरी में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखना, पंडित चक्रधर जोशी। कौन थे इसके संस्थापक? तो पंडित चक्रधर जोशी जो है इसके कौन थे? संस्थापक थे। अगला है, निम्न में से किस कुंड को पुराणों में मलिन सरोवर कहा गया है? तो देखिए निम्न में से किस कुंड को पुराणों में मलिन सरोवर कहा गया है? तो ये कहा गया है सप्तऋषि कुंड को। ठीक है, सप्तऋषि कुंड की बात करें तो ये स्थित है यमुनोत्री में। कहाँ पर स्थित है? यमुनोत्री उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। अगला है, दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो दीदी भूली महोत्सव का जो आयोजन है ये होता है उत्तरकाशी में। कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। अगला है, प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल की रचना किसने की? तो देखिए जो प्रथम गढ़वाली काव्य है भूमियाल, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है अबोध बहुगुणा ने। किन्होंने? अबोध बहुगुणा ने। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इकफाई विश्वविद्यालय 2003 बिल्कुल सही है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय 2013 बिल्कुल सही है। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय 2021 बिल्कुल सही है। ग्राफिक एरा डिम्ड विश्वविद्यालय 2006, देखिए ये गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। अगला है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो देखिए राज्य जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ठीक है, अब ये 2000 देखिए 2025 में जो है ये कितने शिक्षकों को प्राप्त हुआ है? तो 19। ठीक है, 2025 में। और 2024 में कितने शिक्षकों को मिला था ये? तो ये मिला था 16 शिक्षकों को। अगला है, निम्न में से कौन सी फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है? तो निम्न में से कौन सी फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है? तो ये बनी है हिमवीर। कौन सी? हिमवीर। अगला है, लुंगला उत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए लुंगला उत्सव है, ठीक है, लुंगला, ठीक है, लुंगला उत्सव जो है ये किस जिले में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है उत्तरकाशी में। ठीक है, जिस समय धान की रोपाई होती है उस टाइम पर। ठीक है, किस टाइम पर होता है ये? जब धान की रोपाई होती है तो उस टाइम पर जो है लुंगला उत्सव का आयोजन होता है। अगला है, कवि शंकरदेव किस परमार शासक के राजगुरु थे? तो देखिए जो कवि शंकरदेव थे ये किस परमार शासक के राजगुरु थे? तो ये थे श्याम शाह के। ठीक है, और देखिए जो कवि शंकरदेव थे इन्होंने ग्रंथ लिखा था वास्तु शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ लिखा था? वास्तु शिरोमणि। ठीक है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है, इम्पीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए इम्पीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी भवाली में। कब? 1943 में, 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बर्थवाल समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बर्थवाल समिति का गठन हुआ था 1994 में। कब? 1994 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको
यूके ट्रिपल एससी के बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी के जो री एग्ज़ाम होना है 14 जून 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।